इस बार दोबारा अपने लिए जोरदार नहीं तो मेरे लिए जोरदार जरूर करेंगे। तो अच्छा लगा आप लोग मेरे लिए बचा के रखे थे। मेरा एक छोटा सा परिचय है मेरे दोस्त। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और उस राख से निकली हुई बारूद को मुस्तकीम भाई साहब कहते हैं। ऐसे मुस्तकीम आलम फ्रॉम कोड़ा विनोदपुर और इस सिस्टम में आए हुए कोई खास नहीं, अभी सीख ही रहे हैं। इन थैंक्स हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे सपोर्टर, हमारे सहयोगकर्ता, और सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, मैं चाहूँगा उनके लिए बड़ा जोरदार तालियों से स्वागत है के लिए, जिनके मेहनत से आज ये महफिल सजी है, जिनके मेहनत से आज ये मजमा लगा हुआ है, वो कोई और नहीं इकलौता कंपनी के पेट्रोल लीडर मिस्टर संजू बाबा के। आदेश मिला है 1 मिनट बोलने का। मैं जहाँ तक बोल सकूँ अपने बारे में, मैं जब बीटेक करने के लिए दिल्ली गया हुआ था, हमारा एक बहुत बड़ा सोच हुआ करता था और है और रहेगा, और बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा, है और रहेगा। जब मैं बीटेक करने के लिए गया हुआ था दिल्ली, कहता है इंसान की परिस्थिति एक समान नहीं होता है, और मुझे अमीर बनने का, बड़ा आदमी बनने का बड़ा शौक है, और पैसा, समय की आज़ादी, मान सम्मान, देश विदेश की टूर, हर जगह घूमने का बड़ा शौक है, और जिसको लेकर मैंने बीटेक करने के लिए दिल्ली गया हुआ था। लेकिन कहता है कब कहाँ समय कैसा हो जाए कहना मुश्किल है, और कुछ समय रहा, उल्टे पाँव वापस आना पड़ा, हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं घर वापस आया तो इसी चलते फिरते दरमियान में हमारे एक मित्र, मेरे जिसका नाम है मिस्टर मृत्युंजय कुमार से, मैं चाहूँगा उनकी जोरदार ताली जाए। उन्होंने मेरे सिस्टम को बताया और मुझे ज्वाइन कराया। चलते चलते मैं इस सिस्टम में काफ़ी तेज़ी से सुपरस्टार बना। मैं एक बात आप लोगों को नोट करा देना चाहूँगा, इसमें बैठे हुए सारे लोग हैं, क्योंकि अपने पंजों में 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन सबकी सोच बराबर नहीं हो सकता है। नोट कर लीजिएगा। जब मैं सुपरस्टार बना था तो उस वक्त मुझे लगा कि नया पक्षी को नया पर आया है तो बहुत तेज़ी से उड़ सकता हूँ, लेकिन उसी झटके में कोई एक ऐसी कंपनी आया, मैं नाम देना नहीं चाहूँगा, वो कंपनी आया मेरे लाइफ में और मुझे वहाँ से चेंज करा के दूसरी कंपनी में डाल दिया। और मैं तो सोचा कि भाई वहाँ 1 मिलता था, जहाँ 2 मिल रहा है, 1 के साथ 1 फ्री मिलता है, तो लास्टली मैं उसमें चला गया लालच के बुनियाद पर। जब मैं गया तो गया, मैं अपनी सारी ड्रीम को, सारे सपनों को, सारे गेम को मैं फिनिश कर दिया, बर्बाद कर दिया। लास्ट में नतीजा ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग हमारे जानते हैं, बहुत से मित्र हमारे जानते हैं कि मैं कहाँ जाके गिरा, तेजी से उड़ने के दरमियान में कहाँ जाके गिरा। आपको यकीन नहीं कीजिएगा, जो लड़का इतना बाहर जाकर के बचपन से लेकर अभी तक एजुकेशन प्राप्त करते करते, और वो लड़का का नतीजा ऐसा हुआ कि जब मैं घर वापस आया, मतलब कंपनी दोबारा छोड़ने के बाद, समझ में नहीं आता करता और क्या नहीं करता। रात भर मैं फिल्म देखता था, समय का यूँ बर्बाद करता था, दिन भर में सोता था, मतलब टाइम का कोई ये नहीं था। लास्ट में एक बार ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में एक चीज याद आया कि मुस्तकीम तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लाइफ का क्या होगा, तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हारा सपना क्या था, तुम कर क्या रहे हो। लास्ट अचानक मेरे दिमाग में आया, और पैसा कमाने का बहुत जुनून था मुझे। तो मेरे चौक पर सेठ टोला विनोदपुर कोलासी में, सब लोग लगभग जानते हैं, मेरे चौक पर मैंने एक दुकान खोला। मेरे पास में पैसा नहीं हुआ करता था, मैंने बैंक से एक छोटा सा लोन लिया। कहता है ना बिना रिस्क का गेम फिक्स नहीं होता है। मैंने एक लोन लिया और मुर्गे का दुकान खोला। मेरे दोस्त, बहुत दर्द होता है। मुर्गे का मैंने दुकान खोला, और ये लड़का, लोग कहते हैं ये काम कैसे करें, शर्म आता है, शर्म शंका ईगो तीनों चीज को बाहर करना पड़ेगा। मैंने मुर्गे का दुकान खोला और एक दिन में अच्छा रुपये कमाता था, 2000, 3000, 4000 रुपये तक कमाता था, क्योंकि मेरे पास इतना सारा ऊपर वाले का थैंक्स कि इतना सा आइडिया है कि मैं अपने से काम कर सकता हूँ। लेकिन मजा नहीं आ रहा था। ऐसे एक दिन रात में खाना खा रहे थे, मेरी माँ ने कहा, खाना खा रहे थे और मेरी माँ ने कहा, बेटा तेरी शादी नहीं हुई है, लड़की वाला आएगा, बोलेगा लड़का क्या करता है, मेरा मुर्गा काटता है। मेरा बात यहाँ लगा, मेरे दोस्त लगा यहाँ पे, और रात भर में सोया नहीं। मैं सोचने लगा, सोचने से मजबूर हो गया, परेशान हो गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यार कोई काम, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन कमाने का कोई सिस्टम होता है, कोई तरीका होता है। मैं तुरंत रात भर सोया नहीं, सुबह उठा, फ्रेश हुआ, मैं डर के मारे कॉल नहीं किया। मैं अपनी साइकिल को उठाया और संजू बाबा का घर चला गया। मेरे घर से मैं 1 किलोमीटर की दूरी है। उस वक्त मेरे पास बाइक नहीं हुआ करता था। मैं साइकिल से उठाया और घर पे आया। मैं डरा सामा चूंकि दोबारा से मैं उसके पास गया हूँ, क्योंकि बहुत सारे गलती करती है। मैंने पूछा, सर क्या दोबारा मौका मिलेगा? मेरा स्वागत है। मैं दोबारा से एंट्री किया, लेकिन फिर भी डर सा लगा रहता था, फिर से डर सा लगा रहता था। मैं अपने अपने को बोलता था, सर मैं कहाँ ज्वाइन करूँ,
किसको ज्वाइन कराऊं, कहाँ ज्वाइन कराऊं, किसको ज्वाइन कराऊं, कोई मिलता ही नहीं है। अरे यार 140 करोड़ की आबादी, आपको कोई नहीं मिलता है, मैंने कोई नहीं मिलता, सब दिखता ही नहीं है। आँख तो है, दिखता ही नहीं है। लेकिन नतीजा आज ऐसा होगा ज्वाइन के वेटिंग लगा हुआ है। लेकिन दोबारा से मुझे मौका मिला, मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया। उस वक्त सुपरस्टार था। एक थैंक्स हमारी कंपनी जो लेवल से छोड़ के उस लेवल मिल जाता है, तो मैं लगे हाथ सिल्वर बना, लगे हाथ गोल्ड बना, फिर ब्रेक मारा, फिर लगे हाथ रूबी बना। डायमंड बनने का बड़ा शौक था। आज हमारे डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब आए और दमदमा के चले गए। मुझे भी शौक था डायमंड बनने का, लेकिन हमारे प्लान नहीं देखा कि डायमंड के कगार पे आ रहा है, धक्का मार के ढक के चेयरमैन। आज आप यकीन नहीं करेंगे, जो लड़का आज मुर्गा काटने का काम करता था, आज वो लड़का यहाँ पर चेयरमैन है और 3rd मंथ मेंटेन है। अभी बाली का टूर है इंडोनेशिया, वो भी क्वालिफाई है। और साथ में मैं अपनी लाइफ का पहला ड्रीम अचीव किया हूँ, विदेश यात्रा। बड़ा मजा आता है। अब एक ही सपना मेरा रहा है कि मैं चेयरमैन बना हूँ, मैं अपने आईएमसी परिवार को चेयरमैन देखना चाहता हूँ। एक मैसेज के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक से एक पर आते हैं और अभी आना तो बारूद सब बाकी है। मैं एक मैसेज के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। मौत की तरह पिघलती है जिंदगी, गमों की आग में जलती है जिंदगी। मौत की तरह पिघलती है जिंदगी, गमों की आग में जलती है जिंदगी। ठोकर लगे तो गम मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकरें खाकर समझती है जिंदगी।